गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए टुडे आवर टॉपिक इज टॉर्क। देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क या फिर इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क या फिर इसका है क्या नाम है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं ये इस तरह का एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, 3D बॉडी है। रिजिड बॉडी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो मान लेते हैं इस पे हमने फोर्स लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करेगा, इस रिजिड बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करा देगा। तो मान लेते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। ये क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करने वाला है। तो ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से रोटेट करेगा ये बॉडी। तो देखिए हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, इस फोर्स का मोमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने मान लो ओरिजिन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर बनता है इसको बोलते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इस वाले केस में क्या लाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्या लाएगा इस वाले केस में, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस फोर्स को मैं थोड़ा सा ऐसे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये फोर्स हमने लगा दिया। अब देखिए आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल क्या दे रखा है हमें, थीटा आ गया। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या देखो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टाउ से। टाउ होता है आर एफ साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है हमारे पास, आर क्रॉस एफ। आर इसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर, और एफ क्या है, फोर्स। ठीक है, और थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए अगर ये थीटा है और जो ये एंगल, ये फोर्स बनाया हुआ है, और अगर ये थीटा है, तो देखिए इसकी और डेफिनेशन बन रही है कि सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा तो लिख दिया हमने, ये टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें आर एफ साइन थीटा देखो हम दो तरीके से ला सकते हैं, या तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दें, या टॉर्क बराबर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स कर दें। ठीक है, अब देखिए अब इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर दिए। एक तो कर दिया हमने इसके अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग, और एक इसके परपेंडिकुलर कर दिया एफ साइन थीटा। तो देखिए एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो इसमें से कौन सा फोर्स इस बॉडी को रोटेट करा सकता है। देखो एफ कॉस थीटा तो ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी को खींच रहा है, तो ये तो बॉडी को रोटेट कराएगा नहीं। बट एफ कॉस थीटा क्या लग रहा है, इसके टेंजेंसी लग रहा है, तो ये बॉडी को क्या कर सकता है, रोटेट करा सकता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स। ये इसके परपेंडिकुलर आ गया भाई, ये इसके अलॉन्ग होगा आर के, और ये आर के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस क्या है आर, परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा। तो देखिए टॉर्क क्या आ गया, आर एफ साइन थीटा। तो एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका क्या है, आप फोर्स वाली आर्म को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन की ए आर लिख देता हूँ मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस फोर्स वाली आर्म को आप एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, और ओरिजिन से इस पे क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें।
अगर ये आर है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा है। तो क्या ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? इसको ए बोल देते हैं। तो इट इज ओ ए इक्वल टू, अगर हम साइन थीटा निकालें, देखो साइन थीटा अगर मैं लगा रहा हूँ तो साइन थीटा, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ओ, इसको बी मान लेते हैं जहाँ पे फोर्स लगा ओ बी। तो ओ ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ओ बी साइन थीटा। ओ बी है किसके बराबर, ओ बी किसके बराबर है, आर के बराबर है, इंटू साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। देखिए इस फॉर्मूले से टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा। तो देखिए इससे भी टॉर्क कितना है, आर एफ साइन थीटा है। क्लियर है? और ये इस बॉडी को रोटेट किस सेंस में कराएगा, तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए आर क्रॉस एफ, जैसे हमने ए क्रॉस बी किया था। अब टॉर्क इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस एफ। तो हमें किसका किसके साथ क्रॉस लेना है, आर वेक्टर का एफ वेक्टर के साथ क्रॉस लेना है। तो आर वेक्टर का एफ वेक्टर के साथ क्रॉस लेना है, तो कैसे लेंगे हम क्रॉस, आर से एफ की तरफ। ठीक है, तो देखिए आर इधर है, एफ इधर है, तो देखिए आर से एफ की तरफ क्रॉस लिया हमने, तो किधर लगा, अंदर टॉर्क इनवर्ड। तो इस बॉडी को किस सेंस में घुमाएगा, इस वाले केस में इट विल रोटेट द बॉडी इन कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा, और क्लॉकवाइज सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्रॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आर से किधर की तरफ करना है, एफ की तरफ करना है, और फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ध्यान रखिएगा, रोटेट आवर फिंगर फ्रॉम आर टू एफ सच दैट इन सच ए वे दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो आर से एफ ऐसे तो घुमा नहीं सकते थे, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आर से एफ किधर आया, इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक, दैट इज क्लॉकवाइज सेंस। अगर बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। क्लियर है? ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आया। और ऐसा ही अगर टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट देख लीजिए, फोर्स का डिस्टेंस है, इसका क्या होगा, मीटर, और ये होगा फोर्स का न्यूटन। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको। उसके बाद देखिए उससे कुछ केसेस होते हैं। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आर एफ साइन थीटा, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इसमें जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, इसमें थीटा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसके देखिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, तो अगर थीटा 0 हो गया तो देखिए टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, आर एफ साइन 0, और साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0, तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब ये कौन सा केस हो सकता है, देखिए ये हिंज है, मान लीजिए एक रॉड है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे खींच रहे हैं इसको, और ये इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, या तो इधर जाएगा या ऊपर जाएगा। इसको जब हम खींच रहे हैं तो जहाँ पे हमने फोर्स कहाँ लगा है, यहाँ पे। अब आर वेक्टर कहाँ बनाएंगे, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बाद रोटेट होगा, तो यहाँ से आप आर वेक्टर बनाएंगे बाहर की तरफ। तो ये आर वेक्टर बना दिया आपने, आर वेक्टर भी बाहर की तरफ है, एफ भी बाहर की तरफ, तो थीटा कितना हो गया इसमें, 0। तो थीटा 0 हो गया तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड केस लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो देखिए इसी रॉड को बनाइए, यहाँ पे इसको हिंज कर दीजिए, इसी के बाद ये घूमेगा, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसे। देखिए फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे यूँ, तो यहाँ पे फोर्स लगा है,
तो आर वेक्टर बनाना है तो हिंज से क्या करेंगे, जहाँ पे फोर्स लगा है वहाँ से आप आर वेक्टर बना दीजिए। तो आर वेक्टर देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये इस बॉडी को किधर रोटेट करा रहा है, इस सेंस में रोटेट, आर क्रॉस एफ किधर होगा, ऐसे होगा। कौन सा सेंस है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये थीटा कौन सा केस है, थीटा बराबर 90 का केस है, तो रोटेट कराएगा ये। टॉर्क का वैल्यू होगा कितना, आर एफ साइन 90, दैट इज आर एफ साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये आर एफ आ गया। तो टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर आ गया, आर एफ के बराबर हो गया। नाउ थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो मान लीजिए यही सेम केस लेते हैं, ये हिंज है, जिसके बाद बॉडी रोटेट होगा, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लगा है तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया इसका, ठीक है। जहाँ पे फोर्स लगता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो आर वेक्टर जो बनाने का तरीका होता है वो जिसके अबाउट वो रोटेट होगा उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए आर वेक्टर तो बन रहा है बाहर की तरफ और एफ है इधर की तरफ, तो एफ है इधर और आर वेक्टर है बाहर की तरफ। थीटा कितना हो गया इसमें स्टूडेंट्स 180 डिग्री। टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर एफ साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना लगेगा 0। तो क्या ये बॉडी को रोटेट करा पाएगा, नहीं, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री और थीटा 0 डिग्री पे बॉडी रोटेट नहीं होगा, 90 डिग्री पे रोटेट होगा, और मतलब 0 और 90 डिग्री के अदर एंगल के भी होगा तो थीटा ये रोटेट करेगा, ठीक है। 360 से छोटे तक में, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको नोट करिए। तो एक बात बिल्कुल ध्यान देने का है इसमें, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by right hand कर्ल रूल, ठीक है। तो राइट हैंड कर्ल रूल से तो इसमें क्या होता है कि रोटेट आवर फिंगर इन द डायरेक्शन फ्रॉम R to F, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर है, R से F की तरफ करना है, हमें अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए टॉर्क इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, मान लेते हैं हम कि हमें आर वेक्टर दे देगा ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमें आर वेक्टर दे दिया, और एफ वेक्टर हमें दे रखा हो एफ एक्स आई कैप प्लस वाई एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर हमें एक्स एक्सिस में भी दे रखा है, वाई में भी दे रखा है और जेड में भी दे रखा है, और फोर्स जो हमें एक्स एक्सिस में भी दे रखा है, वाई एक्सिस में भी दे रखा है और जेड एक्सिस में भी दे रखा है। तो हमें आर भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, हमें टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो देखिए इसका हमने टॉर्क फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए पहले आई लिखेंगे फिर जे फिर के। सबसे पहले आर की वैल्यू लिखी जाएगी, तो एक्स के साथ आई के साथ जो भी है वो लिख दो, यहाँ एक्स है, वाई के साथ क्या है जे के साथ वाई और के साथ क्या है जेड। इसी तरह आई के साथ क्या है एफ एक्स, जे के साथ क्या है एफ वाई और के साथ क्या है एफ जेड, इधर रखा है, ओके। अब यहाँ पे मुझे अगर आई कैप लिखना हो तो देखिए आई के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और आई के कॉरस्पॉन्डिंग रो को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा वाई जेड और क्या आ गया एफ वाई एफ जेड, यही करते थे क्रॉस प्रोडक्ट में भी। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दो वेक्टर होगा, इसमें एक वेक्टर आर है और एक दूसरा वेक्टर क्या है एफ है, तो दो वेक्टर्स का क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर माइनस जे लेते हैं, फिर क्या करेंगे, जे जिस कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाएंगे और जे जिस रो में आ रहा है उसको भूल जाएंगे। तो एक आ गया एक्स जेड और एफ एक्स एफ जेड, ठीक है ना। प्लस के कैप, ऑर्डर ये होता है पहले प्लस आता है फिर माइनस जे फिर प्लस के में क्या आएगा, एक आएगा एक्स वाई और एक हो गया एफ एक्स एफ वाई। तो यहाँ से देखिए आई वेक्टर
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा ये वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे, क्या आएगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया स्टूडेंट्स। तो टॉर्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है, समझ में? तो ये आपको करना आना चाहिए। तो देखिए इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए मान लो आर वेक्टर दे रखा हो हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एफ वेक्टर दे रखा हो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमें टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क का तरीका क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे i लिख लेंगे, फिर j, फिर k। अब i के नीचे सबसे पहले r आएगा, r के क्या है 2 3 4 2 3 4, फिर क्या है 2 2, क्या है। तो सबसे पहले देखिए आई को लिखना है हमें, तो सबसे पहले आई जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको नहीं लेना होता है। तो क्या बचेगा 3 4 2 2, फिर माइनस जे। देखिए जे जिस कॉलम में जिस रो में उसको नहीं लेना होता है, तो इस रो में आ रहा है इस कॉलम में आ रहा है तो उसको बोल जाइए 2 4 3 2। फिर देखिए के जिस कॉलम में होगा उसको नहीं लेंगे, जिस रो में होगा उसको नहीं लेंगे, तो 2 3 3 2 2 3 3 2। क्या होगा इसमें देखिए भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा माइनस 2 4 जा माइनस जे, 2 2 जा माइनस 3 4 जा प्लस के 2 2 जा माइनस 3 3 जा। तो कितना आ गया हमारे पास, क्या आ गया इसमें देखिए 3 6 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2 आई कैप, ये हो गया माइनस जे 4 माइनस 12 प्लस के 4 माइनस 9। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट जो है वो आएगा टॉर्क इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस जे, क्या हो गया माइनस 8 प्लस के माइनस 5। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2i कैप माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। दिस इज द वैल्यू फॉर टॉर्क। ठीक है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए टॉर्क निकालने के लिए। अगर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा आर और फोर्स वेक्टर दे रखा होगा तो उससे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए जो हमने वेक्टर में सीख रखा है और अभी भी हमने बताया आपको, तो इसको नोट करिए। ठीक है, तो ये टॉर्क पढ़ लिया हमने। तो टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आर क्रॉस ऑफ आया था, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, अगर पी को हमने आर के साथ क्रॉस करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। समझ में आ रहा है?
तो मोमेंट ऑफ आर देखिए क्या होता है, एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस होता है, या जिस मोमेंट जिसके अबाउट हम इस बॉडी को रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो ये वो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से। तो उस डिस्टेंस को अगर हम मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोमेंटम। उस डिस्टेंस को अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉर्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह किसने ले लिया है, टॉर्क ने, और रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क की जगह किसने ले ली, सॉरी मोमेंटम की जगह किसने ले ली है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें वर्ड क्या जुड़ रहा है, एंगुलर जुड़ जाता है। ठीक है, एंगल के टर्म्स में, रोटेशन के टर्म्स में। तो वही है इसमें, देखिए टॉर्क की तरह ये बिल्कुल सेम। तो मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल से लेते हैं इसका। तो देखिए ये बॉडी है स्टूडेंट, हमारे पास रिजिड बॉडी है। तो मान लेते हैं इस पे जो वेलोसिटी लग रही है, ये मोमेंटम है ऐसा, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। अब इस पे ये अपने वेलोसिटी लगाया, मास कितना है इसका, इस पार्टिकल का m। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r वेक्टर बनाएंगे। तो ये बन गया, हमेशा ओरिजिन से बनाते हैं। इसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, तो जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं वहाँ से हम r वेक्टर बनाते हैं उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये पॉइंट a मान लेते हैं इसको। तो o से a पे हमने एक वेक्टर बनाया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मान लेते हैं इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, यार वेक्टर थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया, आर क्रॉस पी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो ये पी होगा वो एम इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसका फिर से वही फॉर्मूला होगा, एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो वही एल इक्वल टू, या तो मैं लिख लूँ डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम, या फिर एल इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों ही बातें सही है। तो कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले इस पी के कंपोनेंट कर लो। एक तो हो जाएगा इसके लॉन्ग, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ए है ना, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ गया, पी साइन थीटा। तभी तो इनका का रिजल्टेंट ये होगा। देखिए इस बॉडी को रोटेट कौन कर सकता है, देखिए पी कॉस थीटा तो आर वेक्टर के लॉन्ग ही लग गया। तो आर और एफ के इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, 0। परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये तो अलॉन्ग हो गया आर के। तो परपेंडिकुलर कौन है इस आर के, पी साइन थीटा। तो टॉर्क एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर है और परपेंडिकुलर मोमेंटम कितना है, पी साइन थीटा। तो कितना आ गया, आर पी साइन थीटा। या फिर लीनियर मोमेंटम, देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, अब ये थीटा है, तो देखिए इसको एक्सटेंड करिए पीछे, तो ये एंगल भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, थीटा आएगा। तो इस पी के आर्म को पीछे बढ़ा देते हैं और इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। देखो उसमें फोर्स के आर्म को पीछे बढ़ाया था और जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उससे हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था। इससे हमने पी, जहाँ पे वेलोसिटी है तो उस आर्म को हमने आगे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, और उस ओ से जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है उससे हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये आर है, ये थीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो मान लेते हैं इसको बी। देखिए अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ओ बी बाय ओ ए। तो ओ बी का जो ओ ए का जो वैल्यू होगा, ओ बी का वैल्यू होगा ओ ए साइन ऑफ थीटा। ओ ए कितना है स्टूडेंट्स, आर के बराबर है इंटू साइन थीटा। तो ओ बी का बराबर वैल्यू किसके बराबर आ गया, आर साइन थीटा। यानी यहाँ पे एम बी इंटू क्या कर देंगे, आर साइन थीटा। और एम बी किसके बराबर होता है, पी साइन थीटा। तो इसको एल बराबर क्या लिख देंगे, आर पी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो चाहे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम कर दें या लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस कर लें, बात सेम ही होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका भी डायरेक्शन सेम राइट हैंड का रूप से दिया जाएगा। ठीक है,
भाई लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हुई है, तो या तो उसमें अप होगा या डाउन होगा। मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ पे हमने ऐसे वेलोसिटी दी इसको, तो वेलोसिटी इधर है, तो इसके अबाउट मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी इधर दी, तो यहाँ से आर वेक्टर हम इधर बनाएंगे, इस जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, यहाँ से इस आर वेक्टर बनाए, तो आर क्रॉस एफ किधर आया, आर क्रॉस पी किधर आया, ऊपर आया, तो इसका मतलब वो एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ऊपर होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस वाले केस में भी एंगुलर मोमेंटम में जो उसका डायरेक्शन दिया जाएगा वो राइट हैंड कर्ल रूल से दिया। तो राइट हैंड कर्ल रूल होता क्या है, राइट हैंड कर्ल रूल ऐसा होता है कि अपनी फिंगर्स को हम आर से वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रोटेट कराएंगे, जिधर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? ओके, नोट करिए इसको। उसके बाद देखिए एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या दे रखा होगा, फिर से वही आर दे रखा होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, और पी वेक्टर दे रखा होगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। हमसे एल पूछ रहा होगा, एल क्या होगा, आर क्रॉस पी, ठीक है। तो वही पहले क्या लिखेंगे, आई जे के, तो सबसे पहले आर के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, एक्स है, वाई है और जेड है, और पी के पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसमें देखिए आई आ गया, तो इसके कॉलम गया, इसका रो गया, क्या बचा हमारे पास, वाई जेड पी वाई पी जेड माइनस जे, ये कॉलम ये रो, एक्स जेड पी एक्स पी जेड प्लस के, क्या होगा, एक्स वाई पी एक्स पी वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आई इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस जे कैप, x इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स प्लस के कैप, x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, एल वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ऐसे हम इसमें करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन इसका कैसे होता है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आर वेक्टर हमें दे रखा होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेलोसिटी वेक्टर दे रहा था हमें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। और मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ बॉडी हमें दे रखा होता है लेट्स से 3 kg। हमसे पूछता फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। क्या पूछता, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछता तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम देखिए P निकाल लेते वेक्टर, वो क्या होता है m इंटू वी वेक्टर। तो m कितना है 3, v कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
कितना गया 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये तो आ गया हमारे पास बी वेक्टर। उसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो देखिए आई लिखते, जे लिखते, के लिखते, आई के नीचे आर, आर क्या है 2 3 4 3 2 3 आई। देखिए ये कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा 3 4 2 3 माइनस जे क्या है ये गया, तो 2 4 3 3 प्लस के क्या है 2 3 3 2। तो इसका इसके साथ, 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 तो क्या आएगा आई 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8 माइनस जे 2 3 जा 6 माइनस 3 4 जा 12 प्लस के 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 3। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, आई 9 माइनस 8 माइनस जे 6 माइनस 12 प्लस के 4 माइनस 9, कितना आया ये आई कैप 6 माइनस 12 माइनस 6 हुआ, माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 6 जे कैप, फिर 4 माइनस 9 5 के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया एल वेक्टर आ गया। समझना है? तो ये हमारे पास क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।